आमिर खान। अभी मैं 10th के स्टूडेंट के लिए वीडियो लाया हूं जो 9th से 10th में जा रहे हैं। हालांकि ये बेसिक है, ये सभी के लिए ये वीडियो है, सभी स्टूडेंट के लिए है, बट पर्टिकुलरली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए कुछ ज्यादा ही खास है। ओके, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा केमिस्ट्री का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझे कहते कि सर केमिस्ट्री का वीडियो बनाइए। तो केमिस्ट्री का क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th के लिए और इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मतलब क्या होता है और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ओके, देखिए चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि रिएक्शन का, देखिए रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। क्या मतलब, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना ही रिएक्शन कहलाता है। क्या सुना आपने? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड आ केमिकल रिएक्शन। उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखिए दो चीज याद रखिएगा। पहला चीज तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन, वैसे एक चीज मैं आपको यूनिक बताना चाहता हूं यहाँ पर कि केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एक चीज याद रखिएगा, देयर इज ए टू टाइप ऑफ रिएक्शन। दो तरीके का रिएक्शन होगा यहाँ पर। एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसको हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जो कि केमिकल रिएक्शन से इंटायरली डिफरेंट होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन आपको केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं होता है। वहां पर मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट कभी कभी फेल कर जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। फिलहाल क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो आइए एक बार फिर सुनते हैं केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब हो गया। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जिंक एक मेटल है, ये रिएक्ट कर रहा है किससे? HCl से, ठीक है। तो जिंक एक मेटल है, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी में जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और ये जिंक हाइड्रोजन को HCl में से डिस्प्लेस कर देगा, बोलेगा तुम यहाँ से भागो। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपको ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में यहाँ पे ये स्किप कर जाएगा। तो आइए अब इस डिफिनेशन को हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए जिंक और HCl ये दोनों रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्ट कर रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर HCl के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ है, जबकि जिंक अभी अकेला है। बट आफ्टर द रिएक्शन आप देख लीजिए, क्लोरीन में से हाइड्रोजन हट गया, अभी तक जिंक अकेला था, बट थोड़ी देर के बाद क्लोरीन और जिंक एक साथ हो गया। तो देखा आपने, पुराना बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन का टूट गया और नया बॉन्ड जिंक और क्लोरीन के बीच में बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो पुराने बॉन्ड का टूटना और नए केमिकल बॉन्ड का बनना ही क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग आपने समझा। एक और छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया? हीट किया। ये छोटा सा जो ट्राइंगल है इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं और ये हीट का सिंबल है। तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, मार्बल को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो प्रोडक्ट बना CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये भी एक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए कैल्शियम और कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन, ये सब एक साथ है। बट आफ्टर द रिएक्शन इसमें से कैल्शियम ऑक्सीजन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो देखा ना आपने, पुराना बॉन्ड टूटा, नया बॉन्ड बना। इसी को कहते हैं क्या? रिएक्शन। पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना क्या कहलाता है?
रिएक्शन कहलाता है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को नोट कीजिए, डेफिनेशन को नोट कीजिए, और मैं अब बताऊंगा आपको कि केमिकल इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है। ओके, तो आइए अब हम लोग जानते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो देखिए, घबराने का बात नहीं है, बहुत ही आसान है केमिकल इक्वेशन। देखिए, हम लोग डे टू लाइफ में जो कोई भी जो रिएक्शन करते हैं, जैसे मान के चलिए किसी ने क्या किया, लेबोरेटरी गया कोई, और वहां उसने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट किया। तो जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे और अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन को लेबोरेटरी में करते हैं या कहीं भी करते हैं और उस रिएक्शन को आकर के जो लिख देते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर से, उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे मान के चलिए आप लेबोरेटरी में गए, कार्बन लिए, ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट किए और कंप्लीट कंबशन हुआ, तो प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन था किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, इसको किससे रिएक्ट कराए थे, ऑक्सीजन, किस फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में। तो जब इसको हम बर्न किए, मतलब जब कंबशन किए, तो जब कंप्लीट कंबशन हुआ तो क्या प्रोडक्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, और इसके साथ साथ क्या रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुआ ना। तो अब इसी ये जो लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, इसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो इसका मतलब हम किसी भी रिएक्शन को करने के बाद अगर उसको सिस्टमैटिक ऑर्डर से अगर लिख देते हैं तो उसी को कहेंगे क्या, इक्वेशन कहेंगे। समझ में आया आपको? चलिए दूसरे एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल लेबोरेटरी में आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया और उससे वाटर बनाया। अब आप सोच रहे हो कि हो सकता है शायद मैं इस चीज को भूल जाऊं, तो अब इसको जो आप कॉपी पे जो लिखोगे ना, उसी को बोलेंगे क्या, इक्वेशन कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया था गैस के फॉर्म में, उसको रिएक्ट कराया था किससे, ऑक्सीजन को, गैस के फॉर्म में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ था और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया था तो क्या बना था, वाटर बना था, H2O। सपोज दैट कि वाटर जो बना था वो लिक्विड के फॉर्म में बना था। हालांकि पहले तो वेपर के फॉर्म में बनेगा, जब उसको कंडेंसेट करेंगे तब वो लिक्विड बनेगा। ओके, लेकिन सपोज दैट कि लिक्विड के फॉर्म में बना था, तो इसी को जो ग्राफिकल फॉर्म में जो लिख दिया ना इस रिएक्शन को कॉपी पे, इसी को बोलते हैं क्या, इक्वेशन कहते हैं। ओके, अब हम चाहें तो इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को हम लोग इसीलिए बैलेंस करते हैं ड्यू टू ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है। तो बैलेंसिंग करने के लिए नंबर हम लोग आगे लगाते हैं। तो अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, बट हाइड्रोजन कितना, 4। तो आप यहां पर भी हाइड्रोजन कितना यहां पर भी क्या कीजिएगा, 2 लगा दीजिएगा। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो गया। समझ में आया आपको? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे वाटर का इसलिए एग्जांपल दिया था क्योंकि इस बार 2020 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आया था और उसमें क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन जब वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ऐसा कौन सा गैस है जो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन जो होता है ना वो वाटर में वो हमेशा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में डबल होता है। अगर आप वाटर को ऐसे लिखते हो H2O तो अभी भी हाइड्रोजन, देखो ना यहाँ पर, अभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल है। अगर आप बैलेंस फॉर्म में लिखते हो तो अभी भी आप देख लो हाइड्रोजन तो 4 है, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया, 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, हमेशा 2:1 होता है। तो वाटर में हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से डबल होगा। खैर जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे। तो रिएक्शन का क्या मतलब हुआ समझ गए। और उसी रिएक्शन को जब हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में लिख देते हैं, हैंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, इक्वेशन कहते हैं। ओके, अब हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, आखिर क्या वजह है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। तो सुन लीजिए, दुनिया में हर एक चीज स्टेबल होना चाहता है।
और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में जो हम लोग लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट हम उसको कहते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और आफ्टर द रिएक्शन राइट साइड में जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और हम लोग प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो रिएक्शन के बाद बनता है। तो रिएक्टेंट आप उसको कहिएगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और प्रोडक्ट आप उसको